आज गौर करें और चेक करें कि मेरे लिए आज क्या पैगाम है। आज मेरे लिए क्या पैगाम है। आज मेरे लिए क्या आवाज है। आज मेरे लिए क्या ऐलान है। आज मेरे लिए खुदा क्या बोलता है। मैंने कौन सा गुनाह किया है। मैंने कौन सी बदी की है। मेरे दिल में कौन सा गुनाह है। मेरे ज़हन में कौन सा गुनाह है और मेरी आंखों में कौन सा गुनाह है। मेरी जिंदगी में कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से मुझे बरकत नहीं मिल रही। मैं कामयाब नहीं हो रहा। मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मैं पीछे जा रहा हूं। मैं आगे एक कदम करता हूं तो कदम पीछे जाता हूं। ये ऐसा कौन सा गुनाह मेरी जिंदगी के अंदर है। कौन सी बदी ने मुझे घेर लिया है। मैं किस गुनाह के साथ में हूं। किस गुनाह ने मुझे पकड़ लिया है। किस गुनाह ने मुझे जकड़ा हुआ है और मैं खुदा की हजूरी में रहता नहीं हूं। मैं खुदा की हजूरी से भागता हूं। खुदा का रूप मुझसे रंजीता है और मैं खुदा के रूप से अलग हूं। किस गुनाह की वजह से मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है। खुदा मेरे दिल को और आपके दिल को, आपकी जिंदगी को, मेरी जिंदगी को खुदा जानता है। जिस रोज गुनाह होता है खुदा बोलता है। कोई सुने या ना सुने, मुझसे गुनाह हुआ, खुदा बोला। खुदा बोलता है। कोई ख्याल करे या ना करे, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा हर एक से एक दफा या दो दफा कलाम करता है, खा आदमी उसका ख्याल करे या ना करे। खुदा बोलता है। दाऊद के लिए भी खुदा बोला। खुदा उससे खुद भी कह सकता था, दाऊद उससे गुनाह हुआ है, लेकिन खुदा उससे नहीं बोला। उसने अपना नबी उसके पास भेजा, अपना खादम उसके पास भेजा, ताकि मेरी आवाज उस तक पहुंचा। इससे पहले तो वो खुदा की शफकत को याद कर करके खुदा से कहता है कि तू शफकत का खुदा है, तू शफीक खुदा है। तेरी शफकत आसमान की बुलंदियों से ज्यादा बुलंद। तेरी शफकत सितारों से आगे। तेरी शफकत सूरज से भी बड़ी। तेरी शफकत चांद से बड़ी। तेरी शफकत जहानों से बड़ी। तेरी शफकत समंदरों को से भी बड़ी। तेरी शफकत समंदर की गहराइयों से भी ज्यादा गहरी। तेरी शफकत समंदरों के किनारों से भी ज्यादा दूर बड़ी। तेरी शफकत बेमिसाल, तेरी शफकत लाजवाब, तेरी शफकत की हदें नहीं है। तेरी शफकत आला, तेरी शफकत खूबसूरत, तेरी शफकत मुझे बचा लेगी। तू मुझ पर अपनी शफकत के मुताबिक रहम कर। शफकत के मुताबिक। और फिर एक और चीज भी खुदा लाता है, दाऊद खुदा के सामने रखता है, और वो ये है कि अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। खुदा रहम का खुदा, मोहब्बत का खुदा, शफकत का खुदा उसको कहता है कि तू अपनी रहमत की खातिर मुझ पर रहम कर। मेरे गुनाह मिटा दे, मेरी खताएं मिटा दे, मुझे धो डाल, मुझे पाक कर दे। अपनी रहमत की खातिर, अपनी शफकत की खातिर, अपने कलाम की खातिर, अपने बुलंद नाम की खातिर मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। और मेरे
सब गुनाह धो दे, सब खताएं मिटा दे, मेरी बदी मुझसे दूर कर दे, मेरी गंदगी दूर कर दे, मेरी आवारगी मुझसे दूर कर दे। मैंने जिंदगी में जितने गुनाह किए हैं मुझे माफ कर दे। दाऊद के लिए यह जबरदस्त मौका है अपने गुनाहों को माफ करवाने का। दाऊद कितने गुनाह अपने माफ करवा रहा है? दो। जी गौर कीजिए, कितने गुनाह वो माफ करवा रहा है? दो या ज्यादा? गुनाह उसने दो किए जिसके लिए मुझे अपनी हजूरी से निकाल दे और मैं बदकार की ना जाऊं। मैं अगर जिंदा भी रहूं और तेरी हजूरी के बगैर रहूं तो मेरी जिंदगी क्या है? मैं बादशाह भी बना रहूं और तेरा रूह मुझ पर ना हो तो क्या फायदा मुझे ऐसी बादशाह का? और अगर मैं ये सारी दुनिया मुझसे डरती रहे और मैं तेरी हजूरी से खारिज हो जाऊं, तेरा तुझसे मेरा राबता ना हो, तो मुझे क्या फायदा इस सारी खलकत का जो मुझसे डर रही है? क्या फायदा? इस बात को लेकर वो परेशान है। पहले वो गुनाह को लेकर परेशान है, फिर इस बात को लेकर परेशान है कि खुदा का रूह मुझसे जुदा ना हो जाए, मेरा राब्ता खुदा से टूट ना जाए, मुझे खुदा छोड़ ना दे, खुदा मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर दे। इस बात के लिए वो रोता है। हमारे लिए ये मौका है, दाऊद के लिए मौका था कि वो रो रो कर उसने खुदा को मनाया, नच नच के खुदा को मनाया, टाट पहन कर खुदा को मनाया, सजदे कर करके खुदा को मनाया। तो बीवी मिकल, उसकी पहली बीवी, जो महल से देख रही थी, जो खिड़की से देख रही थी, उसने उससे देख कर कहा दीवाना, आवारा भंका, यानी कि गली के आवारा लड़कों की तरह ये नाच रहा है। उसको ये पसंद ना आया और उसने खिड़की बंद करके अपने कमरे में चली गई। इस वजह से उसके कभी औलाद ना हुई। उसने खुदा के खादिम से मुंह मोड़ा। उसके इस परस्तश को जो वो अपने खुदा के लिए कर रहा था, वो खुदा के लिए नाच रहा था, वो खुदा को मना रहा था, वो खुदा के लिए टाट ओढ़े हुए था, वो खुदा के लिए वावेला कर रहा था, और उसकी बीवी को इससे कराहत आई, उसकी बीवी को उससे नफरत हुई और उसने उसे आवारा गली के लड़कों की तरह समझा। इस वजह से बाइबल कहती है वो फिर कभी भी जिंदगी पर मां ना बन सकी, बाच रही कभी भी, क्योंकि खुदा खादम के लिए गैरत रखता है। देखें खादम की हालत क्या है, वो तो गुनाह में गिरा हुआ, खुदा के सामने वावेला कर रहा है। तो खुदा क्या कर रहा है? खुदा ने कहा ये मेरा और इसका मामला है, दाऊद का और खुदा का मामला है। दाऊद ने गुनाह किया, खुदा का और दाऊद का मामला है। दाऊद ने कत्ल किया, दाऊद का और खुदा का मामला है। दूसरे तीसरे को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, और ना खुदा बर्दाश्त करता है। जो पड़ेगा सजा पाएगा, उसने सजा पाई। दाऊद कह रहा है कि खुदावन, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। क्यों पैदा कर? इसलिए पैदा कर कि जो कुछ हुआ, जो गुनाह मैंने किया, जो ज़िना मैंने किया, जो कत्ल मैंने किया,
किया, जो बदकारी मुझसे हुई वो इस दिल की वजह से हुई। इस दिल से ख्वाहिशें उठती हैं, इस दिल से ख्यालात उठते हैं, इस दिल से लालच उठता है, इस दिल से बदी उठती है। तो अब वो कहता है खुदा मेरे अंदर तू पाक दिल पैदा कर दे, जिसके अंदर ना बदी का ख्याल हो, ना ज़िना का ख्याल हो, ना मैं गुनाह करूं, ना मैं बदी करूं, ना मेरे अंदर कोई गुनाह जन्म ले, ना कोई ख्याल पैदा हो। तो खुदावन तू मुझे पाक दिल पैदा कर दे, पाक दिल कर दे, मेरे अंदर पकीज़गी पैदा कर दे, पकीज़गी पैदा कर दे। तो फिर एक और भी दुआ करता है, खुदावन तू मेरे लब खोल दे। गुनाह की वजह से लब बंद हो जाते हैं, गुनाह की वजह से जबानें बंद हो जाती है, गुनाह की वजह से गले बंद हो जाते हैं, गुनाह की वजह से आंखें बंद हो जाती हैं, गुनाह की वजह से कान बंद हो जाते हैं, अकलें बंद हो जाती हैं, राहें बंद हो जाती हैं, तरक्की की, कामयाबी की बंद हो जाती है। तो दाऊद का मुंह बंद हो गया, खुदा से कहता है खुदा मेरा मुंह खोल दे, ताकि मैं तेरी हिम्मत करूं, मैं तेरी सदाकत को तेरे लोगों तक लेकर आऊं, तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाऊं, तेरे फजल को, तेरी रहमत को, तेरी हशमत को, तेरी मामूरी को, तेरे कलम को लोगों तक लेकर आऊं। मेरी जबान खोल दे ताकि तेरी हिम्मत के गीत गाऊं। आए हम भी थोड़ी देर के लिए यही दुआ करें। आए अपनी